हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ओनली फॉर यू 777। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम इंग्लिश कैसे रीड करें। जाहिर सी बात है, जो इंग्लिश जानते हैं वो इंग्लिश रीड कर लेते हैं या इंग्लिश में बात कर लेते हैं, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं एक शुरुआत होती है। सबसे पहले हमको एक प्रोनाउंस पढ़ना होता है, हमको अल्फ़ाबेटिक जानना होता है। तो आज के हम इस वीडियो में यही टॉपिक लेके आए हैं कि हम इंग्लिश को रीड कैसे करें। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि एक जो छोटा सेंटेंस होता है, छोटा वर्ड होता है, हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं कि हम 2, 3, 4, 5, 6 जो वर्ड होते हैं उनको बना के एक प्रोनाउंस कैसे निकालें। तो दोस्तों, क्या होता है कि आज की डेट में इंग्लिश तो हर जगह पे कंपलसरी हो चुका है। तो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो अपने को आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमको लगता है कहीं पर इंग्लिश लिखा है, पढ़ने नहीं आता, तो वो हमारे लिए चाइनीज़ लैंग्वेज से कम नहीं है। तो मैं वही चाहता हूँ, एक्सपेक्टेशन आपसे वही है कि हम अपने इंग्लिश को स्टार्ट करने के लिए या स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसको प्रोसेस वाइज में धीरे-धीरे आगे बढ़ के अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम रीड करें, देन मीनिंग जानें, फिर एक सेंटेंस पढ़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम इंग्लिश सीखना चाह तो रहे हैं, लेकिन ये ऐसे ही नहीं सीख सकते, क्योंकि आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में कि अगर मैं किसी लाइन को पढ़ता हूँ तो वो मेरे लिए फिर स्पीड कैसे होगा। अगर कोई टफ वर्ड आ जाता है तो मैं उसको कैसे प्रोनाउंस करूँ, कैसे उसको बना के बोल पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो में। स्वागत करता हूँ मैं आपका फिर से ओनली फॉर यू 777 पे। दोस्तों, आज का जो स्टोरी है वो है द हेयर एंड द टॉर्टाइस। आपने बचपन में सुने होंगे कछुए और खरगोश की कहानी। रेस वगैरह होता है, कौन जीतता है तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सब लोगों को मालूम होगा। ठीक है, ये एक्चुअल में मैं इसलिए ये स्टोरी लेके आया हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि आज टफ नहीं है, हम कैसे उसको स्टार्ट करें, कैसे हम इसको पढ़ें, हम इसमें स्टार्ट करते हैं। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपके लिए लाऊँगा तो वो एक अलग टॉपिक रहेगा। खैर, मैं आपको बता देता हूँ कि अपना अगला टॉपिक क्या होगा। जैसे आप मान के चलिए कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसमें आता है एक वर्ड आता है, जैसे ये फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। हम इसे क्या पढ़ेंगे? TURE, ये होता है चर। और FU क्या होगा? फू। तो हम इसे फ्यूचर नहीं पढ़ेंगे, समझ गए आप? क्योंकि ये FUTURE फ्यूचर हो जाएगा, लेकिन इसका सही प्रोनाउंस होता है फ्यूचर, फ्यूचर। ओके। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर जो पढ़ रहे हैं, हमें ये फ्यूचर ही पढ़ना है, क्योंकि आपको कोई दूसरा नहीं बोलेगा कि आपने फ्यूचर क्यों पढ़ा। क्योंकि सही फ्यूचर है, ना कि फ्यूचर। तो हम आज जो भी रीड करेंगे तो इसका हम ये नहीं बोलेंगे कि फ्यूचर क्यों हो गया, फ्यूचर क्यों नहीं हुआ, फ्यूचर क्यों हुआ। ये सब नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम ये जो आपको बताने वाले हैं, ये आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे क्यों क्यों हमने फ्यूचर क्यों नहीं पढ़ के फ्यूचर क्यों पढ़ा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। द हेयर एंड द टॉर्टाइस। द, THE, द, HARE, हेयर, AND, एंड THE। आप देख रहे हैं यहाँ THE आया था, हमने पढ़ा था इसे द। TORT, टॉट, OISE, ऑइस, टॉर्टाइस, टॉर्टाइस। ऐसे नहीं पढ़ेंगे, टॉट ऑइस, ये गलत हो जाएगा। TORTOISE, टॉर्टाइस। तो हम इसे एक बार वापस से पढ़ते हैं। द हेयर एंड द टॉर्टाइस। आज का हमारा ये हेडिंग रहेगा। ओके। द हेयर वॉज वंस बोस्टिंग ऑफ हिज स्पीड बिफोर द अदर एनिमल्स। द, THE, द, HARE, हेयर, WAS, वॉस, ONCE, वंस। अब आप इसे जैसे बोलेंगे ON, आपने देखे होंगे ON मतलब ऑन, आपने पढ़े हैं आज तक के ऑन। CE, स। तो 1C ऐसा नहीं पढ़ेंगे आप। अब ये क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि वो गलत है।
अब ये क्यों गलत है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी हम ओनली रीड करना सीख रहे हैं, तो मैं जो बता रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम इंग्लिश कैसे रीड कर सकते हैं। तो हमने इसे द हेयर वॉज वंस बोस्टिंग ऑफ हिज स्पीड बिफोर द अदर एनिमल्स। हम अगर मान लीजिए हमारी इंग्लिश वीक है तो हमने फर्स्ट टाइम पे बनाया द HARE हेयर, WAS वॉस, ONC वंस, BOAST बोस्ट, ING इंग, बोस्ट इंग, ऑफ हिज HIS हिज, स्पीड SPEED, SP का हो गया आधा सा प, और ED का हो गया ईड। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते इसको हिंदी में, मैं आपको बताने के लिए लिखा हूँ स्पीड। तो अगर मान लीजिए कोई हमको वर्ड अगर हमें टफ लगता है तो हम इसको स्टार्टिंग पे अगर हमारी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करनी होगी तो हम इस जगह पे क्या करेंगे कि ब्रैकेट करके स्पीड लिख दिए, ताकि हम जब इसे पढ़ेंगे अगर हमारे में कोई रुकावट आती है, कोई प्रॉब्लम जाती है, तो हम उस जगह पे इसको हम देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। द हेयर वॉज वंस बोस्टिंग ऑफ हिज स्पीड बिफोर द अदर एनिमल्स, ANIMALS मल्स, एनिमल्स। आई हैव नेवर येट बीन बीटन, आई हैव नेवर, NEVER नेवर, YET yet, BEEN been, and BEATEN beaten, BEABTEN। हम 1 2 3 पढ़ते हैं तो उसमें क्या इसको TEN को 10 पढ़ते हैं, तो यहाँ बीटन नहीं होगा, यहाँ पर बीटन होगा, क्योंकि बीटन ये सही प्रोनाउंस है। आपसे कोई भी नहीं सवाल करेगा कि आपने बीटन क्यों पढ़ा, क्योंकि यही सही है। Said he, when I put forth my full speed, when I, WHEN, when I put forth my full speed. I challenge anyone here to race with me. Any challenge anyone here to race with me. अब यहाँ पर I challenge, CHALL, चैल, ENGE एंज, चैलेंज। तो यहाँ पर हमने लिख दिया चैलेंज। जब हमें इंग्लिश में ये टफ जाएगा ये लाइन, ये वर्ड, तब हम यहाँ इसे हटा के व्हेन चैलेंज एनीवन हियर टू रेस विथ मी, इससे आपको इजी हो गया कि ये चैलेंज है। देन फिर आप इसे स्टडी करेंगे कि CHALLENG चैलेंज, तो आपको स्पेलिंग भी याद आ जाएगा और आपको ये भी मालूम होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, चैलेंज। अब वापस से हम स्टार्टिंग से एक बार पूरा पढ़ते हैं इसे। स्टार्टिंग हेडिंग रहेगा इसका, द हेयर एंड द टॉर्टाइस। द हेयर वॉज वंस बोस्टिंग ऑफ हिज स्पीड बिफोर द अदर एनिमल्स। आई हैव नेवर येट बीन बीटन, said he, when I put forth my full speed, I challenge anyone here to race with me. ओके, अब दोस्तों हम सेकंड पैराग्राफ पे आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है द टॉर्टाइस सेड क्वाइटली, आई एक्सेप्ट यूर चैलेंज। THE द, TORTOISE टॉर्टाइस, द टॉर्टाइस। कभी भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसको बोल के पढ़ना है, TOR, ये जैसे आप बोल रहे हैं तो आपको याद आ जाएगा कि TORTOISE द टॉर्टाइस सेड क्वाइटली, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। हमने इसे पहले भी पढ़ चुके हैं चैलेंज को, CHALLENGE चैलेंज। द टॉर्टाइस सेड क्वाइटली, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। इतना अगर इसे कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ेंगे, स्पेलिंग को बोल के पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश भी रीड कर सकते हैं
और आपको ये जो सेंटेंस लिखा है, ओवरऑल जितना सेंटेंस है, ये आपके दिमाग पे भी छप जाएगा। ये बेनिफिट है आपको। और दोस्तों, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जब भी अगर आप इंग्लिश सीखना चाहेंगे, स्टडी करना चाहें, बोलना चाहें, XYZ किसी भी चीज़ में, तो मेरा मानना ये है कि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। आप उसको न्यूज़पेपर हो गया, कोई कॉस्मेटिक का कुछ अगर प्रोडक्ट आता है उसमें इंग्लिश लिखा हुआ है, आपको जहाँ इंग्लिश मिलता है ना, आप ट्राई करिए कि उसे आप स्टडी करें, आप उसे रीड करें। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका इंग्लिश जो है ना, वो बहुत जल्दी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। दैट इज़ ए गुड जोक, सेट द हेयर, आई कुड डांस राउंड यू ऑल द वे। दैट, THAT, दैट। अब THAT, टैट, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये गलत है। THAT, दैट। दैट इज ए गुड जोक, दैट IS इज, ए का ए कुछ भी बोल सकते हैं आप। गुड, GOOD, गुड, JOKE, जोक। दैट इज ए गुड जोक, सैड, SAID, सैड, द हेयर। दैट इज ए गुड जोक, सैड, द हेयर। आई कुड डांस राउंड यू ऑल द वे। आई कुड डांस राउंड यू ऑल द वे। सॉरी गाइस, नोटिफिकेशन वगैरह आ रहा है व्हाट्सअप में, मैंने डाटा बंद करना भूल गया था, सॉरी गाइस। ये क्या लिखा है? दैट इज़ ए गुड जोक, सेट द हेयर, आई कुड डांस राउंड यू ऑल द वे। दैट इज़ ए गुड जोक, सेट द हेयर, आई कुड डांस राउंड यू ऑल द वे। अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यही वर्ड आने वाले टाइम पे और भी मिलेगा। अगर आज आप इसे अगर ट्राई करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसे अपने डेली लाइफ पे अगर बात करना है, बोलना है, प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस वर्ड को कभी भी नहीं भूलेंगे। और कॉमन सी चीज़ है, गुड, जोक, सैड, हेयर, ये कॉमन वर्ड है, ये आपको बार बार अपने लाइफ पे आते ही रहेगा। तो वन टाइम का है, आप इसे कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करिए, मेहनत कीजिए, डेफिनेटली ये आपको नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो ये आपके लिए एक ईजी पार्ट होगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। कीप यूर बोस्टिंग टिल यू वी वॉन। कीप, KEEP, कीप, YOUR, यूर, BOASTING, बोस्टिंग, TILL, टिल, YOUU, वी वॉन। कीप यूर बोस्टिंग टिल you we won, answered the tortoise, shall we race। यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर क्या हुआ? answered the tortoise, मतलब tortoise आंसर किया होगा। shall we race मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, तो हम अगर इंग्लिश पढ़ते हैं shall we race, ये कॉमन हो गया, जनरल हो गया। shall we race मतलब एक बोलने का एक क्वेश्चन मार्क, जिसे हम इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, तो ये उस फॉर्म में आ जाएगा, इंट्रोगेटिव फॉर्म में। शैल वी रेस, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। SHALL, शैल, WEVRACE, रेस, शैल वी रेस। एंड आगे, सो अ कोर्स वॉज फिक्स्ड एंड अ स्टार्ट वॉज मेड। सो ए COURSE, COURSE, कोर्स, हम इसे कोर्स पढ़ेंगे। वॉस, FIXED, फिक्स्ड। सो ए कोर्स वॉज फिक्स्ड एंड अ स्टार्ट वॉज मेड, अ स्टार्ट वॉज मेड। सो ए कोर्स वॉज फिक्स्ड, सो ए कोर्स वॉज फिक्स्ड एंड ए स्टार्ट वॉज मेड। गाइस, आज की इस वीडियो में हम ओनली इंग्लिश रीड करना सीख रहे हैं, ना कि हम कोई ग्रामरिक या फिर इसका हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमको सिर्फ इंग्लिश रीड क्या करना है, कैसे करना है, वर्ड कैसे बनता है, ओनली इस वीडियो में यही सीख पाएंगे।
अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि सो ए कोर्स वॉज फिक्स्ड एंड ए स्टार्ट वॉज मेड। एसओ सो, ए COURSE कोर्स वॉज फिक्स्ड एंड अ स्टार्ट वॉज MADE made. The hare darted almost out of sight at once. The hare darted almost out of sight at once. अब देख रहे हैं इसमें the hare DARTED darted ALMOST all ALMOST most almost नहीं पढ़ेंगे, almost out of sight at once. But the soon stopped and but soon STOPPED stopped and TO2 SHOW show HIS his CONTEMPT। अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम? अगर मान लीजिए हमको इसको पढ़ना है, हमको नहीं आ रहा है समझ पे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? CON कॉन TEM टेम PT। अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम? तो इसको अगर इसके अकॉर्डिंग बना के पढ़ेंगे ना, तो ये पूरा जोकर बन जाएगा। तो उतना नहीं जाना हमको, इसको इजीली आप समझिए। CONTEM कॉन्टेम, CON टेम कॉन्टेम PT। अब इसको दोनों को मिला के PT तो नहीं बोलेंगे आप, कॉन्टेम्प। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्टेम्प। अगर आप 3 बार 4 बार बोलेंगे, हिंदी में लिखेंगे, डेफिनेटली ये कॉन्टेम्प्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैं ये वर्ड सारे सबके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो भी आपको अगर टफ लग रहा है तो आप इसको बनाइए, कॉन्टेम्प। F फॉर THE द, फिर वापस देखिए टॉर्टाइस। तो ये जैसे आपको इस स्टोरी में 4 बार मिल रहा है, तो आपके डेली लाइफ में भी ये आपको हज़ारों बार मिलेगा। तो इससे आप भागिए नहीं, आप इसे फेस कीजिए, क्या होता है आप इसे स्टडी कीजिए, आप इसे बार बार रीड कीजिए। आप डेफिनेटली इंग्लिश एक बार रीड करना सीख जाएंगे, आप उसके मायने समझ जाएंगे। आपको लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने ऊपर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम वापस से पूरा सेंटेंस को एक बार और ध्यान देते हैं इसमें। बट सून स्टॉप्ड एंड टू शो हिज कॉन्टेम्प्ट फॉर द टॉर्टाइस, ले डाउन टू हैव ए नैप, LAY ले, DOWN डाउन, TO टू हैव, HAVE a nap, NAP nap। The tortoise plodded on the plodded on. The tortoise, THE the tortoise plodded on and plodded on. The tortoise plodded on and plodded on. PLO plow DED dead, plodded on and plodded on. And when the hare awoke from his nap, and WHEN when अगर ये मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, and when the hare awoke, तो मैं इसे हटा भी दिया, तो अपने हिंदी वर्ड से when लिखा हो, समझ में आ गया। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया और इसे वापस ले आया। तो अब ये अगर डिलीट करने के बाद में मैं सीख गया कि एंड व्हेन द हेयर अवोक फ्रॉम हिज नैप। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए पहले आप इसे बनाइए, बाजू में हिंदी पे लिख दीजिए, आप उसे स्टडी कीजिए, आप उसे रीड कीजिए, बार बार कीजिए। देन आपका अगर मान लीजिए क्लियर हो जाता है, तो उसे डिलीट करके फिर आप उस लाइन को, उस सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश कीजिए। तब आपका वो जो सेंटेंस और लाइन होगा वो आपको डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं। ही सॉ द टॉर्टाइस जस्ट नियर द विनिंग पोस्ट। ये क्या लिखा हुआ है? द THE द हेयर HARE
awoke from his nap. He saw, he saw the tortoise, 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 just near the winning, win, 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 ning, win, win, ning, winning post, and could not run up in time to save the race. Okay, the tortoise just near the winning post and could not run up in the time to save the race. RUN, run, UP, up, IN, in, TIME, टाइम. अब ये TIME, मी, टीमी तो नहीं पढ़ेंगे इसे. तो दोस्तों ये मत पूछिएगा आप मेरे से कि टीमी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं. दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये टीमी नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे टाइम, TIME, क्योंकि यही सही है. हम इसे ऐसे बना के पढ़ेंगे. टाइम का मतलब होता है समय. अब जैसे आप TIME टाइम आपने पढ़ा, मैंने बताया TIME टाइम बोलते हैं, टाइम मतलब समय. तो हम आगे जो भी पार्ट में वीडियो बनाएंगे दोस्तों, हम आपको और भी क्लियरेंस करेंगे. बस हम इस वीडियो में आपको यही बताना चाहते हैं कि इंग्लिश कुछ लिखा होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे तो हमारी इंग्लिश ना जितना जान रहे हैं उससे और हम नीचे आ जाएंगे. तो मैं चाहूँगा उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगा के हम उसे ना पढ़ें. जैसे कि टीमी, TIME, तो ये हमको तो वर्ड बनाना है और उसके अनुसार पढ़ना है, तो ये गलत भी हो सकता है. तो आप जानिए कि कौन सा प्रोनाउंस किसको क्या बोलते हैं. मैंने आपको पहले भी बता चुका था फ्यूचर का FUTURE, फ्यूचर पढ़ेंगे कि फ्यूचर पढ़ेंगे. तो फ्यूचर तो आपके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन फ्यूचर सबके अकॉर्डिंग है. तो इसलिए हम उसको TIME को टाइम पढ़ेंगे. और आगे की वीडियो में बताऊंगा टाइम का मतलब समय, और टीमी ने पढ़ के हम टाइम क्यों पढ़ रहे हैं. तो आप वीडियो में बने रहिएगा. चैनल को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको ऐसे नए नए वीडियो, आपके नॉलेजेबल वीडियो आपको एनी टाइम प्रोवाइड होते रहेगा. एंड आगे बढ़ते हैं दोस्तों. टाइम, TO2 SAVE, सेव, THE, द रेस. टाइम टू सेव द रेस, टाइम टू सेव द रेस. ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम. अब दोस्तों ये देख लीजिए, ये लास्ट आ गया है, ये लिखा है मॉरल. दोस्तों मॉरल क्या होता है कि कोई भी हम पूरा स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं तो हमने इस स्टोरी से सीखा क्या, तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉरल. ये आपको इस स्टोरी में जैसे मिला, आप आने वाले फ्यूचर पे, और अगर मान लीजिए कि अगर कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको ये वर्ड आपको हमेशा मिलेगा, मॉरल, MORAL, रल, मॉरल. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. स्लो, SLOW, स्लो, AND, एंड STEADY, स्टडी, विंस द रेस. ठीक है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है ये प्रैक्टिस है. समझ लीजिए कि हमको अगर किसी चीज़ को अगर पढ़ना है, उसको सीखना है, तो प्रैक्टिस मस्ट है. हम जब तक ये पढ़ना नहीं सीखेंगे, उसको वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करना तो हम इसके मीनिंग्स नहीं समझ पाएंगे. मीनिंग्स नहीं समझेंगे तो हम आगे स्पोकन इंग्लिश में वीक हो जाएंगे. तो गाइस मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आप बराबर से इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए. आप पढ़ने की कोशिश कीजिए क्या लिखा हुआ है. आप जो वर्ड नहीं मिलता है उसे ब्रैकेट करके सर्च कीजिए कि वो क्या लिखा है. बाकी मैं आपके साथ में नई नई जानकारियाँ प्रोवाइड करते रहूँगा. ये मेरा बेसिक वीडियो है, एक लर्निंग का है. आप इसे कैसे पढ़ना है ओनली में यही बताया गया है. तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें. मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाते रहूँगा जिसमें आपका इंग्लिश टोटल धांसू हो जाएगा. ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया.